सरपंच साहब, ये लोगों को निकलने की इतनी जल्दी रहती थी इस इलाके में, और लगभग 30 साल पहले की घटना है। यहाँ फाटक पर जो गेटमैन था उसे गोली मार दी गई थी, ध्यान होगा आपको। देवली घटना जी, वो यहाँ की नहीं है। अच्छा, देवली पड़ोस में, हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, एक फाटक आगे स्टेशन से अगला देवली, वहाँ गोली मार दी थी। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुँचे हैं प्याला फाटक पर, और आप देख सकते हैं कि आज फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्याला फाटक रोड ओवर ब्रिज आज माननीय मोदी जी द्वारा ये शिलान्यास किया जाएगा। बात करेंगे, एक्सीएन सूर्यकांत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सूर्यकांत जी, बड़ा प्रोजेक्ट है। यस सर, बड़ा प्रोजेक्ट है और ये 2 लेन का आरओ भी है। इसका टेंडर अवार्ड हो चुका है, अभी 6 तारीख को टेंडर अवार्ड हुआ और ये 2 साल इसकी मियाद है, 2 साल में बन के पूरा हो जाएगा। लगभग इसकी लंबाई जो है वो 250-500 मीटर के करीब होगी। कितने गांवों को इससे लाभ होने वाला है? इससे ये सीकरी से डींग गांव है, तो डीग के साथ सागरपुर भी है, एक डीग गांव है, इनको कनेक्ट करेगा और ये सीधा मथुरा रोड जो सीकरी गांव है उसको कनेक्ट करेगा। 4-5 गांव हैं जो इसके बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट फिलहाल फरीदाबाद में चल रहे हैं, रेलवे की ओर से निर्माण कार्य चल रहे हैं, आधुनिकीकरण के कार्य चल रहे हैं। जी, चल रहे हैं। इसी सिलसिले में ये फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है और इसका बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है, पलवल स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में कुछ फाटक्स हैं जिस पर पहले अंडरपास प्रपोज था, लेकिन किसी कारणवश लैंड इश्यू की वजह से जो नहीं बन पाए, तो वहाँ पर लोगों को क्रॉस करने के लिए, पेडेस्ट्रियंस के क्रॉसिंग के लिए, जैसे 579C है, 579B है, 579, ये दोनों फाटक पे फुट ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा है और लगभग ये 6-7 महीने में पूरा हो जाएगा। हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? रामदेव जी। रामदेव जी, ये जो फाटक बनाया जा रहा है, कोई फ़ायदा होगा इससे? जी सर, बहुत बड़ा फ़ायदा है इससे। काफ़ी जो फाटक पे खड़े रहते थे जी लोग, उससे टाइम की बचत होगी सर, पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी सर, और हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छी ये योजना जो प्रधानमंत्री जी ने दी है, हम इसके लिए उनका बहुत बहुत कई बार धन्यवाद करते हैं सर। बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए। पहले सर हमारे पास ये अंडरपास की थी, लेकिन हमने अपने प्रयासों से और मीडिया वालों के सहयोग से भी वहाँ तक पहुँचा करके सर हमने इसको अपने प्रयासों से ओवरपास कराया सर, और उनका हम इसलिए पुनः धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने इसको ओवरपास पास किया सर। तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में आज यहाँ ग्रामीण जुटे हैं, और ये जो कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री यहाँ इस स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, वो भी लगातार लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं, और आप देख सकते हैं, छोटी सी कविता पेश करना ये देखें। चाहूंगी। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। कि काश मेरी जिंदगी में शरद की कोई शाम आए, ग्रामीण यहाँ है, मेरी जिंदगी में शरद की कोई शाम आए और मेरी जिंदगी मेरे वतन के बच्चे काम आए। न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की, न खौफ है मौत छोटे का, बच्चे न स्कूल के, आरज़ू है जन्नत की। और आप बस जब कभी जिक्र हो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ शहीदों का, मौजूद हैं, तो काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में, जब कोई पूछे मेरे बारे में, तो मेरी ये पहचान लिख देना। क्या लगता है आपको, ये जो फाटक बन रहा है, इससे कोई लाभ होगा? लाभ बहुत होगा इससे, हमारे जो आने जाने रास्ते के लिए बहुत ज्यादा वो होगा। बहुत सालों से ये मांग उठ रही थी कि यहाँ ब्रिज बनाया जाए। हाँ, ये कभी तो अंडरपास की कह देते हैं, अंडरपास बनेगा, अब ऊपर कर जो बन रहा है तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। गलाप ना सजाने को, जिसे हम तो आप देख सकते हैं, चिर प्रतीक्षित मांग थी ये इस इलाके की, और इसे आज पूरा किया गया है, और उसी संदर्भ में आज यहाँ बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं, लोग पहुँचे हैं। आप सभी लोग प्याले से हैं, आसपास के गांवों से हैं जी। कैसा लग रहा है ये जो पुल बनेगा यहाँ, आप क्या महसूस कर रहे हैं जी? क्या नाम आपका? अजय पाल सिंह। अजय जी, बहुत सालों से मांग हो रही थी कि यहाँ, बहुत दिन से मांग हो रही थी इसकी, गांव भी परेशान थे, आसपास के गांव भी परेशान थे। ये बहुत अच्छा हो रहा है अगर पुल बन जाए।
गांव परेशान थे जी, कुछ आप भी बोलेंगे, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था? गांव क्या, यहाँ से आने जाने वाली जनता बहुत परेशान थी, आसपास के गांव भी परेशान थे। अब ये अगर बन जाएगा तो ये सभी को फ़ायदा होगा। सागरपुर, डीग, असावटी, ये सोहना से और मोहना तक 60 फुट का रोड है। इसमें बहुत लंबा आना जाना है, ये समझो। हाँ, बहुत लंबा। ये तो काफ़ी गांवों को कवर करता है, 50-100 गांव यहाँ से एरिया होता है। हाँ, सब गांव को, डीग, फतेहपुर, पनहेड़ा, निरारा, हीरापुर, जवा, सब मोहना ऐसे ही क्रॉस कर देता है। आगे भी हमारे 14-15 गांव हैं हरियाणा के, वो भी इसी से बिलोंग करते हैं, इसी रास्ते से। सरपंच साहब, ये लोगों को निकलने की इतनी जल्दी रहती थी इस इलाके में, और लगभग 30 साल पहले की घटना है, यहाँ फाटक पर जो गेटमैन था उसे गोली मार दी गई थी, ध्यान होगा आपको। देवली घटना जी, वो यहाँ की नहीं है। अच्छा, देवली पड़ोस में, हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, एक फाटक आगे स्टेशन से अगला देवरी, वहाँ गोली मार दी थी। अब ये फाटक बन रहा है, फाटक पर ब्रिज बन जाएगा, पुल बन जाएगा, ऊपर से गाड़ियाँ निकल जाएंगी। तो क्या लग रहा है, देर से हो रहा है पर ठीक काम हो रहा है? देर से हो रहा है लेकिन ठीक हो रहा है। जैसे भाई साहब परसीनकार हम सब देख रहे हैं, सोहना से लेके मोहना तक के 50-100 गाँव में कनेक्टिविटी है, और यहाँ रेलवे का इतना संचालन है कि हम कितनी बार सभी शाम के टाइम तो इतनी गाड़ियाँ आती है कि सवा घंटे तक हमें गाड़ियों के निकलने का इंतज़ार करना पड़ता है। टाइम बिजी होता है, कोई हॉस्पिटल जाता है, एम्बुलेंस खड़ी रहती है, कोई बच्चा की परेशानी होती है तो उसमें दिक्कत आती है। इसके बाद मेरे पड़ोस में सावटी, पड़ोस में जाजरू अंडरपास बने हैं, उन दोनों से लोग इतने परेशान हैं कि इतने रुकने से नहीं थे, क्योंकि उसमें जो अंडरपास है जाजरू वाले में मैं रोज़ देखता हूँ, बहुत रेलवे ने पैसा लगाया है, छतरी डाल दी, लेकिन पछाड़ों का पानी बरसात के दिनों में तो इतना सातर हो जाता है, मोटरसाइकिल निकल नहीं पाती हैं। हम फिर लोग कहते हैं इससे तो पहले ही अच्छा था, उसमें पानी चो जाता, उसमें पानी चू के जो पानी, तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जो ओवर ब्रिज बन रहा है। इसके लिए हम सरकार का 100 बार कोटि बार धन्यवाद करते हैं, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने काम हमारी सबकी सूझ समझ के आगे उठा के इसे करवा रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि आज मोदी जी के माध्यम से जो 41,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, उनका आज शिलान्यास उद्घाटन होना है। और आप देख सकते हैं कि उसके लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुटे हैं। ये देख सकते हैं तमाम ग्रामीण यहाँ आपको नजर आएंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।